जैसे कि आजकल लैपटॉप इतने सस्ते हो गए हैं मार्केट में, फ़ोन्स इतने सस्ते हो गए हैं, आईपैड्स आ गए हैं जिसमें लोग इजीली सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो आजकल सब लोग कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, कोई भी इक्विटी मार्केट में सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर आपके हिसाब से कितना सफिशिएंट कैपिटल जो होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा रिस्क वगैरह भी प्रोटेक्ट रहे और हम मार्केट में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल भी रहें? तो आपके हिसाब से कितना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? तो यही बात है कि इंटरनेट सस्ता हो जाने से, लैपटॉप और स्मार्टफोन सस्ते हो जाने से ट्रेडिंग की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो तो सस्ती नहीं हो जाती। और ये आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि आजकल फंड मैनेजमेंट के एक्चुअल कॉन्सेप्ट से लोग अवेयर ही नहीं हो रहे। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया में फंड मैनेजमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? पीएमएस से होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 लाख रुपए है। कभी लोग, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पीएमएस की शुरुआत 50 लाख से होती है। वो लोग तो जानते भी नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक सफिशिएंट कैपिटल के बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा। अब ब्रोकर आपको ये क्यों बताएगा? ब्रोकर बोलेगा 20,000, 50,000, 10,000, कितने भी अमाउंट से आप ट्रेड कर लो, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी एजेंट है, कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर है, चाहे ऑन रोल एम्प्लॉय हो किसी कंपनी का, ब्रोकर का, उसका भी काम है ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर को ऑनबोर्ड करना, और प्रॉफिट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर भी नहीं है। तो वो भी आपको ये नहीं बताएगा कि मिनिमम इतना कैपिटल चाहिए। बाकी किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करो, स्टॉक ट्रेडिंग की बात करो, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की बात करो, जो एजेंट्स हैं जिनको कमीशन मिलता है बीच में, वो भी आपको नहीं बताएंगे। एजेंट्स कह लो, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, सब ब्रोकर, अफिलिएट्स, बहुत सारे टर्म्स हैं जिससे उनको बहुत सारे टर्म्स के नाम से उनको जाना जाता है, तो ये भी आपको नहीं बताएंगे। अब फंड मैनेजमेंट कंपनी आपके अप्रोच से ही बाहर है। आप पहले जैसे ही बोला जाता है 50 लाख चाहिए पीएमएस के लिए, तो पीएमएस के जो लोग हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम के लोग हैं, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि 50 लाख से आपको शुरू ही नहीं करना है। आपकी पहुंच वहीं तक हो रही है, या तो ट्रेडिंग कर लो, या तो म्यूचुअल फंड कर लो, या तो फिर रिटेल प्रोडक्ट से एसआईपी सिस्टमेटिक। तो एसआईपी वाले या फिर म्यूचुअल फंड वाले जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, वो कौन लोग हैं? वो आरएम्स होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। उनको अपना बेचना है अपना। वो वहां पे आपको फंड मैनेजमेंट की एडवाइस देने के लिए नहीं बैठे हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट की सही एडवाइस आपको मिल ही नहीं रही है। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग में आप जिसके कांटेक्ट में आ रहे हो, ब्रोकर का बंदा है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी जैसी चीजों में आप जिसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो सेल्स का बंदा है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बंदा है। उसको किसी तरह से अपना बेचना है और अपनी टारगेट को पूरा करना है। तो एक सही एडवाइस लोगों को मिल ही नहीं रही है। अच्छा, जो एजुकेटर्स है मार्केट में, सो कॉल्ड, आजकल हर गली मोहल्ले में लोग अपने आप को क्या बताते हैं? तुम मुझे 50,000 दो, लाख रुपए दो, और 1 महीने में मैं तुम्हें ट्रेडर बना दूंगा। अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन इस तरह से हाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके क्रैश कोर्स, लोग कहते हैं ना, 1 महीने में सिखा दूंगा, आप क्यों खरीदोगे? जब आपकी एक्सपेक्टेशन वो हाई करेंगे तभी खरीदोगे कि हाँ, इनके यहाँ एजुकेशन लेके तो मैं फटाफट ट्रेडर बन जाऊंगा और करोड़ों पैसे बनाना शुरू कर दूंगा। बहुत कम पैसे में वो बताएंगे, अरे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ट्रेडिंग, इतने से इतना बनाया जा सकता है, 10 रुपए लगा करके लाख रुपए बनाया जा सकता है। वो तो इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना एजुकेशन पैकेज बेचना है। तो कुल मिलाकर के जो एजुकेटर है, म्यूचुअल फंड को बेचने वाला हो, या फिर एसआईपी बेचने वाला हो, ब्रोकर में डीमेट अकाउंट खुलवाने वाला हो, कोई भी आपको करेक्ट एडवाइस दे ही नहीं रहा है। और जो करेक्ट एडवाइस दे रहा है वो पीएमएस में बैठा है, वो आपके कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है। 50 लाख से हम वहां पे शुरुआत होती है। हेज फंड इंडिया में 1 करोड़ से शुरुआत होती है, जिसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ कि भाई सही अमाउंट क्या है, तो अब आते हैं कि इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। 93% लोग इंडिया में लॉस कर रहे हैं। यूरोप जैसे भी जगह पे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जहाँ से वर्ल्ड सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने दुनिया को कॉलोनाइज किया और सिविलाइज सबसे पहले वही हुए थे, वहां पे भी 76% लोग आज लॉस में जा रहे हैं, इंक्लूडिंग यूके की बात करो। यूके यूरोप कंबाइंडली अब क्यों लॉस में जा रहे हैं? क्योंकि कैपिटल एक्सपेक्टेशन वहां पे भी सही नहीं है। मैं इंडिया की अगर बात करूं, तो हम ट्रेडिंग को कैसा आजकल देखने लगे हैं? एक जुआ, गैम्बलिंग, कि 10 रुपए लगाएंगे और 100 रुपए बन जाएंगे, 10,000 डालूंगा 1 लाख बना लूंगा। तो जुआ से अलग करते हैं। दूसरा फिर क्या होता है, या तो फिर जुआ ना समझ के फिर हम लोग क्या समझने लग जाते हैं इसको, कि ये कोई खेल है, कोई गेम है, उसके जैसा खेलते हैं, 10,000, 20,000 डालते रहते हैं, 50,000 डालते रहते हैं, और वो लॉस करते रहते हैं। तो ये दोनों से अलग हट करके अगर हम इसको सच में एक बिजनेस माने, तो बिजनेस वही कौन सा बिजनेस है जो कि 50,000 और 30,000 और 20,000 में हो जाता है? पान का ठेला, पान की दुकान, कॉन्डिमेंट स्टोर, एक छोटा सा
जिसको कहीं कहीं पे ठेला, कहीं पे गुमटी, कहीं पे कियोस्क कहते हैं, जो भी आप कह लो, वो भी नहीं खुलता 1 लाख के नीचे। सड़क के किनारे किसी दुकान के बाहर जो पानी पूरी बेचता है या फिर मोमोज बेचते हो, उनका भी पूरा सेटअप कंप्लीट होने में 1 लाख रुपए से ज्यादा लग जाते हैं। और हम यहाँ पे उम्मीद लेके बैठे हैं कि 20,000 50,000 में ट्रेडिंग हो जाएगी और बिजनेस हो जाएगा। मतलब आप इसे बिजनेस मान ही नहीं रहे, आप इसे या तो जुआ या तो खेल मान रहे हैं। और जब तक जुआ और खेल मानते रहोगे तब तक वही होता रहेगा जो आज तो होता है, लॉस होता रहेगा, और कोई आपको करेक्ट एडवाइस नहीं दे रहा है। अब हम, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे, हम जब बात करते हैं कि 25 नूस्टर से आप ट्रेड कॉपी कर लो, अकाउंट मैनेज करा लो, तो हमारे ऊपर एक रिस्क मैनेजमेंट की और प्रॉफिट मेकिंग की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट पे आती है। तो यहाँ पे हमें आपके एक्सपेक्टेशन को करेक्ट करके एडवाइस देना पड़ता है कि भाई कम से कम $1,000 तो लेके आओ, जो अप्रोक्सीमेटली ₹1,00,000 के आसपास मार्केट में अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है, ₹1,00,000 के आसपास इसका होगा। अगर उससे भी कम है तो फिर ना तो पान ठेला और गुपचुप नहीं बेच सकते हम, पानी पूरी, गुपचुप, गोलगप्पा, जो भी कह लो, मोमोज, या किसी भी छोटे से छोटा बिजनेस, किसी भी बिजनेस को हम ₹1,00,000 से नीचे नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, किसी भी ट्रेडिंग में ₹1,00,000 से कम में पैसे बन जाएंगे, मतलब हमारी कैपिटल एक्सपेक्टेशन वहीं पे गलत है। और इसीलिए हम लोग एक रीजनेबल बात करते हैं कि मिनिमम $1,000 होना चाहिए। आज बहुत बड़ी भीड़ आती है जिसके पास ₹1,00,000 नहीं है और कहती है कि सर $500 से कर लो, $300 से कर लो। ऐसे लोगों को हम ऑनबोर्ड करना चाहेंगे तो हमारे पास जितने क्लाइंट्स बनते हैं उससे 10 गुना ज्यादा क्लाइंट बनेंगे। क्यों नहीं हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं? क्योंकि ऑनबोर्ड करके उन्हें हम आगे उस तरह उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। क्लाइंट आ जाएगा, झूठ बोल के अगर आपने क्लाइंट बना लिया, उसके बाद उतनी प्रॉफिट नहीं आएगी, पता चला लॉस हो गया उसका प्रॉफिट बनने की जगह पे, क्योंकि सफिशिएंट कैपिटल नहीं थी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया। फिर वो किसे रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेगा कि 25 नूस्टर्स वालों ने हमारा नुकसान करा दिया। तो सीधी बात है कि अगर हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है और प्रॉफिट को बनाना है कंसिस्टेंट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 50,000 में ट्रेडिंग नहीं हो सकती। आप चाहो तो 50,000, आपका लक साथ दे दिया, दिन में 4 अच्छे ट्रेड अगर आपने कर लिए, तो हो सकता है 50 लाख को महीने में आप डबल कर दो। लेकिन क्या ये कंसिस्टेंट आप कर पाओगे? हर महीने डबल कर पाओगे? हो सकता है किसी एक ही हफ्ते में आपने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, और अगले हफ्ते लॉस कर दिया। कभी कभी एक दिन आपको मार्केट आपने कैच कर लिया, एक ही दिन में आपने 50% प्रॉफिट बना लिया, ऐसा भी होता है। क्योंकि ये सब हाईली लेवरेज्ड प्रोडक्ट है, चाहे फॉरेक्स हो या स्टॉक ऑप्शन, ये दुनिया के सबसे ज्यादा हाईली लेवरेज्ड प्रोडक्ट है जहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटी है और लोग ऐसा पैसा बनाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब बात कंसिस्टेंसी की होती है। लॉन्ग टर्म में वो रोज ऐसा नहीं करते हैं, तो एक दिन आपने बहुत बढ़िया हाथ मारा, जुआ खेल दिया, पैसे बहुत बन गए, दूसरे दिन पूरा लॉस हो गया। इवेंचुअल रिजल्ट क्या होता है? 1 क्वार्टर तक भी लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो फिर रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो और ये ऐसा इसलिए होता है कि वो छोटे पैसे डालते हैं और उसको खेल की तरह करते हैं। अगर आपका पैसा कम से कम एक रिजनेबल अमाउंट का रहेगा, तो आप बाय डिफॉल्ट आप उसमें सेफली करना चाहोगे। एक एक आदमी जिसने 1 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो बना के रखी है, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे 50% बनाना है। वो बोलेगा कि भाई 5% बन गया तो भी मुझे 5 लाख आ जाना है, मेरे लिए सफिशियंट है। लेकिन जो 10,000 डालता है, उसको एक ही दिन में 10,000 पे 10,000 की प्रॉफिट बना लेने की उम्मीद होती है। तो इसीलिए भी छोटा कैपिटल आपको एक, आपके अंदर टेंडेंसी और साइकोलॉजी डेवलप करता है जुआ खेलने की, गेम खेलने की। लेकिन जब एक सफिशिएंट कैपिटल आप डालते हो तो फिर ये टेंडेंसी अपने आप हट जाती है आपके दिमाग से, और आप एक रीजनेबल प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो। तब ये ट्रेडिंग गेम, यानी कि खेल और जुआ से अलग हट करके बिजनेस बन जाता है। और अगर आप बिजनेस की तरह ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को लेना चाहते हैं, तो हमारी अकाउंट मैनेजमेंट या कॉपी ट्रेडिंग सर्विस फिर कहती है कि एटलीस्ट $1,000 से आप शुरू करो। दैट्स ऑल।